बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसियों, लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी के ऊपर डिपोर्ट होना, हरूब के बाद डिपोर्ट होना तो समझ में आता था, लेकिन ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के ऊपर भी डिपोर्ट होने के केस और स्टोरीज भी सामने आने लगी हैं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक खास तौर के ऊपर ये जो जेली ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकी चेकिंग के हवाले से मुहिम शुरू होने वाली है। तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी मरूर ने आज एक पोस्ट की जुर्माने के हवाले से, जिसके अंदर यह बताया कि जो फास का जो जुर्माना है वो 150 रियाल या 300 रियाल है। लेकिन इसकी जो असल बात है वो मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी हजरात है या खासकर जो ठेकेदार हजरात हैं, इनके पास जो गाड़ियां मौजूद होती हैं वो पुरानी होती हैं। अब क्या है कि जो मरूर वाले हैं, आपने बड़ी गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मरूर वाले हमेशा जब भी तस्वीर बनाते हैं गाड़ी को रोककर, तो हमेशा पुरानी गाड़ी की तस्वीर बनाते हैं, नई गाड़ी की तस्वीर नहीं बनाते। उसकी वजह यह होती है कि वो तस्वीर बनाने के बाद वो अपने मुतल्लिका इदारे को भेजते हैं। अगर उस गाड़ी का जो फास है बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो उसको जुर्माना आएगा। और ये जुर्माना हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी आ सकता है। यानी अगर आपने एक चौकी के ऊपर आपको जुर्माना लगा है तो उसके बाद आप जैसे ही अगली चौकी के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लागू हो सकता है। अपनी जो मेन खबर है वो भी आपको बता दूं कि तकरीबन 74 लोगों को जो है ना डिपोर्ट कर दिया गया कि ये लोग गैर कानूनी और इंतहाई संगीन ड्राइविंग के मुर्तकिब थे। और इनमें से कई ऐसे अफराद थे जिनके पास जेली ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद थे और इसको हुकूमत ने एक इंतहाई संगीन जुर्म तस्वर करते हुए इनको सजा दी और सजा देने के बाद मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। ये खबर जो है ये है जी कुवैत से सामने आई है। ये सरकारी एदादो शुमार में बताया गया है कि 74 के करीब लोगों को पिछले कुछ महीनों में डिपोर्ट किया गया है और ये सारे के सारे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में मुर्तकिब थे। अब ये बात याद रखिए कि जब भी अरब मुल्कों के अंदर कुछ भी होता है तो वो तकरीबन एक ही पैटर्न के तहत चलते हैं। जैसे अगर सऊदी अरब ने कोई एमनेस्टी स्कीम जो है ना मुतारिफ करवाई तो उसके बाद अमारात करवा देगा, अमारात में हुई तो ओमान या कुवैत में ऐसे कोई आ जाएगी। फिर इसके बाद जब ये मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते गए तो मुहिम करते हैं, मुहिम चलाते गए, तो ये भी ऐसे ही सेम अगर एक मुल्क करता है तो दूसरा भी स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही तकरीबन ये एक ही सिमत में चलते रहते हैं, एक ही पैटर्न के तहत ये चलते रहते हैं। तो अब ये जो ट्रैफिक कवानीन में भी इस तरह सख्ती कर दी गई है, यानी अब इस वक्त कुवैत के अंदर इस वक्त जो है ना सख्ती स्टार्ट कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर भी स्टार्ट होने वाली है। और अब इसमें सिर्फ जुर्माने नहीं बल्कि डिपोर्ट होने की सजाएं भी सामने आ रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैंने किसी को डराना है, बल्कि आपको इन्फॉर्म करना है कि अगर आप में से भी किसी के पास कोई जेली ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो कानून होगा वो यही होगा। वो बजाय इसके कि सिर्फ सजा देंगे, सजा भी देंगे और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये खबर कुवैत से है, लेकिन ये इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्द जो है ना वो सऊदी अरब में भी देखने को मिल सकता है चंद हफ्तों बाद। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कहीं भी कोई भी शख्स इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है पैसे दे के, एक और गुजारिश है कि ना बनवाइएगा। और साथ ही साथ अगर कभी आपने ऐसा लाइसेंस बनवाया हो तो कोशिश करें आप अपने उस लाइसेंस के मुतालिक जो है अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट जरूर करें, एग्जाम्स दे के या किसी भी सरकारी इदारे से जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो है ना इदारे होते हैं वहां से अगर अपडेट करवाना चाहते हैं तो करवा लें। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना अपडेट किया है, फलां इदारे से अपडेट किया है या फलां इदारे से हमने जो है ना लाइसेंस बनवाया था। मजीद यह है कि ट्रैफिक की जो मालूमात हैं वो भी आप हमेशा याद रखें, कभी भी कोई भी सवाल आपसे किया जाए तो आप उसका फौरन जवाब दे सकें और पता चल सके कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपने स्टडी करके, आपने इम्तिहान देकर उस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाया है। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।